जिस दिन सिंबल मिला उसी दिन एनडीए और भोजपुर बक्सर जो हमारा कार्य क्षेत्र है इतना भारी उत्साह देखा गया कि चुनाव एक तरफा उसी दिन दिखने लगा। चुनाव में कुछ है ही नहीं। वो जिस दल से हाल उन लोग का बोलने का अर्थ है, पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने शादी किया है, पार्टी विरुद्ध काम कार्य कर सकते। नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत में संजय श्रीवास्तव। देखिए, आरा बक्सर एमएलसी के पद के लिए चुनाव जो है होना है, और अभी हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के कन्हैया प्रसाद जी हमारे साथ है। बहुत अभी जो हम बक्सर गए उधर से हम घूम घाम के आए, पूरा जो जिस तरह से स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है, तो सीधे तौर पर झुकाव जो है बहुत सारा देखने को मिल रहा है, एक से एक बातें आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो कन्हैया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है चैनल में, न्यूज 11 में। क्या कहेंगे, जिस तरह से आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आपके तरफ देख रहे हैं कि सैलाब आ रहा है, उधर जो भी लोग हैं, जो व्यवहार है और कुशलता है उसका तारीफ कर रहे हैं। क्या लग रहा है अब की बार चुनाव में कहाँ क्या हुआ? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। रहा भोजपुर बक्सर क्षेत्र का, तो क्षेत्र में जिस दिन हमें नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री रहते हुए सिंबल हमको दिए 11 अप्रैल को, और उन्होंने 2 दिन के बाद इस्तीफा दिया। तो नीतीश जी का 21 साल का कार्यकाल जो रहा वो पूरे ही बिहार में, हिंदुस्तान में विकास का हो, सुरक्षा की हो, शासन की हो, प्रशासन की, जो भी व्यवस्था है, तो नीतीश जी का अंतिम सिंबल उनके द्वारा दिया गया। जिस दिन सिंबल मिला उसी दिन एनडीए में और भोजपुर बक्सर जो हमारा कार्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सभी जो भी हमारे भोजपुर बक्सर में पांचों घटक दल के जो भी वर्कर हैं, इतना भारी उत्साह देखा गया कि चुनाव एक तरफा उसी दिन दिखने लगा कि चुनाव में कुछ है ही नहीं। चुनाव तो एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ रिन्यूअल करना है सीट, इसलिए कि सीट पे ऑलरेडी 2 बार कंटिन्यू पिताजी उस सीट में रह चुके हैं उस सीट पे, और उस सीट पर रहते हुए इतना जनप्रतिनिधियों का उन्होंने अपने दिल में जगह बना ली है कि सारे जनप्रतिनिधि एक स्वर में बोल रहे हैं कि आपके जो पिताजी कार्य किए हुए हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि आप भी उसी रास्ते चलेंगे। हम भी बोले कि भाई जब पिताजी कार्य किए हुए हैं और आप लोग के दिल में बसे हुए हैं और उनके दिल में आप बसे हुए हैं, तो वोट तो आपको देना है, आप जनता देना नहीं है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधि एक स्वर में बोले कि लड़ाई एक तरफा है, लड़ाई में कोई जदयू के एक बागी भी थे प्रत्याशी मनोज कुमार उपाध्याय नाम उनका, उनको पार्टी ने हटा भी दिया है, निष्कासित भी कर। ऐसे में क्या लगता है कि जब ऑलरेडी आपको यहाँ से ये किया गया तो उनको आने की क्या जरूरत थी? लोगों की चर्चाएं भी है, तो क्या किस नज़रिए से देखते हैं पार्टी ने जो निर्णय लिया? अभी पार्टी सर्वोपरि है। अगर हम किसी भी पार्टी को, चाहे किसी भी दल, और उस दल में अगर वर्कर हैं, सिपाही हैं, तो उस दल में रहते हुए आप उस दल के प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते। पार्टी का निर्णय है, पार्टी ने शासित किया है, पार्टी विरुद्ध काम कार्य कर सकते। हम यही कहना चाहेंगे कि मनोज जी बड़े भाई थे, बहुत प्रयास किया गया कि हर लोग टिकट के चक्कर में लगा हुआ है। ठीक है, हमारे एनडीए के 5 घटक दल के नेता लोग, शीर्ष नेता लोग आपस में राय विमर्श किए, हमें सिंबल मिला, तो हम यही कामना आशा रखते थे कि बड़े भाई हमें आशीर्वाद के रूप में देंगे। क्या अभी भी आशा रख रहे हैं इनको हटा देने के बाद संबंध जो है? संबंध में कोई बिखराव नहीं होगा, संबंध बड़े भाई हैं, बड़े भाई रहेंगे। रहा कुछ गलतफहमियों का शिकार होने की वजह से कुछ विपक्षियों की साजिश के माध्यम से उनको चुनाव लड़ा दिया गया था, वो भी मानने को तैयार थे, नामांकन वापस लेने को तैयार थे। पता नहीं कौन सा विपक्षी के चंगुल में फंस गए, छोटे भाई का आशीर्वाद ना देकर छोटे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए। हमें विश्वास नहीं था, इसलिए कि वो बहुत पुराने वर्कर रहे हुए हैं, कांग्रेस को राजनीति बहुत पुराना किए हुए हैं। जदयू में बहुत सारा बातें आ रहा है इनसे, लोग बोल रहे हैं, कोई विजेंद्र यादव जी का भी राधा चरण जी पर भी एक बार हुआ, उधर से उधर चल रहा है बातचीत बहुत। ये आखिर क्या लगता है, इस तरह की बातों को चुनाव के दौरान करना क्या उचित लगता है?
ये हार का बौखलाहट दिख रहा है। जो जिस समाज में रहता है, जो जिस पार्टी में रहता है, उस पार्टी का संस्कार सामने दिखने लगता है। विजेंद्र यादव जी हमारे का जीवन है, हम आज से नहीं, जब से मेरा होश संभाला है तब से उनको देख रहे हैं। तो जो जिस समाज में रहता है, जिस पार्टी में रहता है, वो स्वभाव होता है। हमारा एनडीए पांचों घटक दल है, वो संस्कार से भरा हुआ है, और हम भी जिस घर से हैं वो संस्कार पूरे शहर में और भोजपुर जिला में छिपा हुआ नहीं है। और वो जिस दल से हैं लोग, उन लोग का बोलने का अर्थ है, वह आदरणीय है। लोग कुछ भी बोलने की आज़ादी है। हम उनके भतीजा हैं, चाचा वो हमारे हैं, जो बोलेंगे वही तो प्रसाद जी को देखिए स्वीकार। देखिए ये जो है कन्हैया प्रसाद जी का साफ तौर पे कहना है कि जो भी बातें हैं वो होती रहती हैं, लेकिन अभी जो है एनडीए की तरफ से जो प्रत्याशी इनको बनाया गया, उसके बाद जो बर्मन कार्यक्रम हो रहा है उसमें काफ़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए आरा से संजय श्रीवास्तव।